अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर पेपर इंग्लिश 2025 के वाले से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश का पेपर जो है उसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 में से 33 मार्क्स वाला पास होता है। और मैं आपको शॉर्ट फार्मूला इंग्लिश का बताऊँगा, इंतहाई आसान, कि जिससे आप पास हो सकें। तो इंग्लिश की जो बुक होती है वो दो इंग्लिश में होती है। फर्स्ट ईयर में जो है इंग्लिश की दो बुक्स होती हैं, एक होती है जी बुक 1 और एक होती है बुक 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज का होता है और 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। और दोनों बुक्स जो हैं 1 और 3 और उनकी एक्सरसाइज के एंड पे जो एमसीक्यूज दिए होते हैं सिर्फ उन्हीं को याद कि कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी 98% जो आपके एमसीक्यूज हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है जी आंसर दीज कि क्वेश्चंस का। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ABC। जो पार्ट ए होता है वो बुक 1 में से आता है। शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें और वो 12 नंबर के होते हैं और 9 दिए होते हैं और 9 में से आपने 6 के जवाबात लिखना होते हैं। और शॉर्ट स्टोरी की तादाद है जी 15 और 15 में से डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ पहली 10 शॉर्ट स्टोरीज के आंसर दीज कैसे याद कि कर लें तो आपके 12 नंबर जो हैं वो आसानी से आ सकते हैं। तो बी पार्ट जो है उसमें प्लेज के आते हैं आंसर दीज के क्वेश्चन और वो बुक 3 में से आते हैं। तो प्लेज की तादाद है जी 3 और 3 में से पहले 2 प्लेज जो हैं उनके आंसर दीज का क्वेश्चन याद कि कर ले डियर स्टूडेंट्स, तो आपके 5 जो है क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। 8 दिए होते हैं और 8 में से आपने 5 के जवाब लिखना होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी हल हो जाता है। सी पार्ट जो है वो उसमें 6 के क्वेश्चंस होते हैं और 6 में से आपने 4 के जवाब लिखने थे और वो पोएम्स में से आता है बुक 3 में से। 20 पोएम्स की तादाद होती है, तो पहली 15 जो पोएम्स हैं सिर्फ उन्हीं के आंसर दी को क्वेश्चन को याद कि कर लें डियर स्टूडेंट, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से अटैम्प्ट हो जाता है। सवाल नंबर जो 3 है वो लेटर या एप्लीकेशन का आता है, ठीक है। तो लेटर जो है डियर स्टूडेंट सिर्फ उसको याद कि कर लें, एप्लीकेशंस को छोड़ दें, तो 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। और मेरे यूट्यूब जो चैनल उसके ऊपर एक मैंने लेटर बनाया है, सिर्फ उस एक पैटर्न लेटर को याद कि कर लें तो जितने भी लेटर हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो स्टोरी के वाले से आता है। तो 2 स्टोरीज दी होती हैं और 2 में से आपने एक को लिखना होता है और 10 नंबर का ये। तो सवाल नंबर जो 5 है उसके पार्ट होते हैं जी 3ABC। जो जो ए होता है वो स्टैंजा वाला होता है और वो पोएम्स में से आता है, यानी बुक 3 में से 5 नंबर का ये होता है। और बी जो है ये आता है जी पंक्चुएशन के हवाले से कि एक वो पैराग्राफ होता है छोटा सा 3 वो उसमें से सेंटेंसेस होते हैं 2 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और वो भी जो शॉर्ट स्टोरीज के एंड पे वो दिए होते हैं उन्हीं में से आता है और 5 नंबर की जाता है। और ये इंतहाई आसान होता है, इसमें कॉमा लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, या सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, वो वाली चीज़ लगानी होती है। तो सी जो पार्ट है वो पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से आता है और उनके आपने से सेंटेंसेस बनाना होते हैं और ये भी 8 दिए होते हैं और 8 में से 5 आपने लिखना होते हैं। आखिरी सवाल जो है वो ट्रांसलेशन के हवाले से आता है, यानी उर्दू में आपने ट्रांसलेशन लिखना होती है, इंग्लिश में पैराग्राफ होता है और वो भी बुक 1 में से आता है। और बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उनकी तादाद है जी 15 और उसमें से पहली 10 के जो हैं वो ट्रांसलेशन याद कि कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन ये भी आसानी से हल हो जाता है। तो नीचे देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने समरी बनाई हुई है कि अगर बुक 1 जो है वो उसको याद कि कर लें और एमसीक्यूज़ को और ग्रामर को बुक 3 को छोड़ भी दें तो आपके 77 नंबर आ सकते हैं। जो बुक 1 है उसमें आते हैं जी 37 और जो बुक 3 है उसमें आते हैं 23 और जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें 20 और ग्रामर में भी 20। तो बुक 3 जो है इसको छोड़ भी दें तो बुक 1 जो है इसमें आते हैं 37 और एमसीक्यूज़ 20 और ग्रामर के जो हैं वो भी 20 ये 40 हो गए और 30 70 और 7 77, आपके 77 नंबर आ जाते हैं सिर्फ बुक 1 एमसीक्यूज और ग्रामर को याद करने से। और ग्रामर की इसमें 2 चीज़ें, सिर्फ एक उसमें लेटरी एप्लीकेशन है और दूसरा स्टोरी है।